नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गूगल डिस्प्ले प्लानर जो किस तरह से काम करता है। अगर आप डिस्प्ले कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो आपको उसमें कौन कौन सेटिंग्स आपको चेक करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम वहाँ पे कन्वर्जन मिल सके और आपके वहाँ पे जो एड्स है मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक बेसिक कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट ट्रैफिक का नाम से। हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे हम डिस्प्ले सेलेक्ट करेंगे सेकंड कैंपेन टाइप में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं: स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन और जीमेल कैंपेन। तो जीमेल कैंपेन जो सिर्फ जीमेल के एड्स क्रिएट करने के लिए है। स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन जो आपको मिलता है, यहाँ पे आपको हम खुद मैन्युअली सेटिंग्स हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पिक योर सेटिंग्स एंड टारगेटिंग एंड हैव सम ऑटोमेशन ऑप्शंस। जबकि जो सेकंड ऑप्शन है स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन, यहाँ पे गूगल आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन करता है। बहुत सारे आपको मैनुअल ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे जाएंगे, यहाँ पे हमको वेबसाइट एंटर करनी पड़ती है। आप किस वेबसाइट के लिए ऐड रन करना चाहते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे जो वेबसाइट है दीक्षा की जो वेबसाइट है उससे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ deeksha.com, और हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे मैं कैंपेन का नाम देना है भाई, किस तरह का हम कैंपेन का नाम क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि भाई मैं डिजिटल दीक्षा के जो लीड्स मुझे मिलनी चाहिए, तो इसे लिख रहा हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उसके लिए हम कैंपेन रन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टारगेटिंग का। लोकेशन हम क्या टारगेट करना चाहते हैं, ऑल कंट्रीज, टेरिटरीज, इंडिया और एंटायर अनदर लोकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बाय डिफॉल्ट पे अहमदाबाद टारगेट किया हुआ है। आपको जो भी लोकेशन एंटर करना है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे गांधीनगर भी ले लेता हूँ, तो गांधीनगर गुजरात टारगेट। तो इस तरह से मैंने दो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं और इसे मैं यहाँ पे टारगेटिंग करने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो लोकेशन सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे दिखा रहा है भी इस दो लोकेशन में 1.8 बिलियन इंप्रेशंस अवेलेबल है। मतलब हमारे जो इस तरह से हम शोकेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है हमें टारगेटिंग का, कि हम जो एड्स है किसको दिखाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो अहमदाबाद में इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन अहमदाबाद में नहीं रहते। फॉर एग्जांपल कोई बॉम्बे में रहता है लेकिन वो अहमदाबाद में कोर्सेज सर्च कर रहा है, अहमदाबाद में मूव करना चाहता है, तो उस तरह के लोगों को भी हम ऐड दिखा सकते हैं। या सेकंड ऑप्शन है पीपल इन रेगुलरली और टारगेटेड लोकेशंस। भाई ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अहमदाबाद के लोगों के रेसिडेंट्स के लिए एड्स दिखाना चाहते हैं, बाहर के लोगों में ऐड दिखाना नहीं चाहते। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप स्टार्टिंग बेस पे है तो आप सेकंड ऑप्शन जो आपको मिलेगा यहाँ पे इसे आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपको टारगेटिंग प्रॉपर मिलेगी। अगर आपको लगता है इस टारगेटिंग में आपको लीड्स कम मिल रही तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप इसे यूज़ कीजिए। नेक्स्ट हम जाते हैं लैंग्वेज टारगेटिंग पे। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट गूगल ने इंग्लिश लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं आपके ऐड जो है गुजराती मराठी में रन करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं टारगेटिंग के लिए। हम करंटली से यही रखने वाले हैं। हमें बिडिंग ऑप्शन में हम जाते हैं तो बिडिंग में हमें बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन के लिए इसमें ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो हम इसे कन्वर्जन पे रखेंगे। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं डिस्प्ले प्लानर जो होता है, हम उससे देखने वाले, तो बाकी जो सेटिंग्स है हम इसे स्किप कर रहे हैं करंटली। मैं यहाँ पे बजट के ऑप्शन में पर डे का बजट जो मैं 1000 रुपीज़ सेट कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ हमें 1000 रुपीज़ पर डे हम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने जो क्रिएटिव कैंपेन उसकी जो सेटिंग्स हमने कर दी है। अभी हम आते हैं ऐड ग्रुप में। तो ऐड ग्रुप को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ डिजिटल कोर्स। और हमें अभी ऐड ग्रुप में जाके जो हमें डिस्प्ले जो प्लानर था तो हमें उसकी सेटिंग्स अभी हम यहाँ पे अवेलेबल है। पहले डिस्प्ले प्लानर जो था यहाँ पे अलग से हमें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता था, लेकिन उन्होंने यहाँ से भी रिमूव कर दिया है। और अभी आप जब भी डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करते हो तो भी सभी सेटिंग आपको यहीं पे मिल जाती है। तो हम देखने वाले कि आप कभी भी कोई डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपको किस तरह की सेटिंग चूज करनी चाहिए, कहाँ क्या क्या ऑप्शन आपको अवेलेबल रहते हैं, वो आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मूव करोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है ऑडियंस का, ऑडियंस टारगेटिंग। सेकंड ऑप्शन है डेमोग्राफिक्स, ये इसके ऊपर लिखा है पीपल। हम यहाँ पे लोगों को दो कैटेगरी में डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस के बेस पे और डेमोग्राफिक्स के बेस पे। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे कंटेंट टारगेटिंग। तो हम दोनों ऑप्शन को प्रॉपर्ली चेक करते हैं। हम सबसे पहले पीपल में जाते हैं और हम उस पर ऑडियंस में अगर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने जो साइट यहाँ पे एंटर की थी digital.com, उसके बेस पे हमें कुछ सजेशन दे रहा है। और आपको लगता है आपके वेबसाइट के बेस पे सजेशन प्रॉपर नहीं है तो आप आइडियाज़ में जा सकते हैं या ब्राउज कैटेगरी में जाकर टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आइडियाज़ में जाते हैं तो हमें सजेशन दे रहा है भी SEO एंड SEM सर्विसेज जो सर्च कर रहा है, कोई बिजनेस एजुकेशन सर्च कर रहा है, कोई एजुकेशन जॉब सर्च कर रहा है, उनके लिए हम दिखाना चाहते हैं क्या है, तो यहाँ से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है आप जिस बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहे हैं उसके लिए जो कैटेगरीज रिलेवेंट है तो आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे सोशल मीडिया इंथुजियास्ट, बिजनेस एजुकेशन, SEO SEM सर्विसेज, एजुकेशन जॉब्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स, इन सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैंने इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है
कि भाई हमने जो डेली का बजट सेट किया 1000 रुपीज़, उस बजट में मैं टिपिकल जो बीड हमारी रहेगी वो रहेगी 7.5 रुपये की, और इसमें मैं जो क्लिक्स मिल सकती है वो मिल सकती है 2000 से लेके 5000 के बीच में, और हमारे एवरेज सीपीसी रहेगी 1 रुपये से लेके 3 रुपये तक, और हमें इतने इंप्रेशंस मिल सकते हैं 2,20,000 से लेके 5.5 लाख तक, और सीटीआर का परसेंटेज में हमें दिया हुआ है। तो इस तरह से डिपेंड करता है आपने हमने यहाँ पे कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है और हमारा बजट क्या है, उसके बेस पे आपको डेटा प्रोवाइड मिलता है। तो अभी हमने यहाँ पे आइडिया सिलेक्ट किए थे, ये जिसने हमें सजेस्ट किए थे गूगल एड्स ने। अगर हम ब्राउज में जाते हैं तो ब्राउज में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, और हाउ दे इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस। तो सबसे पहले हम हु दे आर में जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही काम का है, तो वहाँ पे आप ये कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, भाई पेरेंट्स हो गए, और उसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं जो नए पेरेंट्स हैं, जिनको 1 साल का बच्चा है, 1 या 2 साल का बच्चा है, या 12 से 17 साल के अंदर उनके बच्चे की एज है, तो इस बेस पे भी आप ये टारगेटिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ प्रोडक्ट्स है जो बेबी के लिए सेल करते हो आप, तो यहाँ पे आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट आप 10 से 15 साल के बच्चों के लिए सेल करते हो, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपका जो प्रोडक्ट है, आपको जो सर्विस आप सेल करते हो किसके लिए है, तो आपको पेरेंट टारगेटिंग आपको मिलती है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड हम जाते हैं मैरिटल स्टेटस पे। फॉर एग्जांपल आप कुछ प्रोडक्ट आपके जो सिर्फ सिंगल लोगों के लिए होगी, तो आप वो सिंगल का ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको डेटिंग ऐप टारगेट कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ पे सिंगल कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो आपके लिए यूजफुल ऑडियंस रहेगी आपके लिए। और अगर आप ऐसे को प्रोडक्ट टारगेटिंग करो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई गिफ्ट की साइट है और वहाँ पे आप चाहते हो जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं या मैरिड जो कपल्स होते हैं उनको आप टारगेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ये 2 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, या किसी इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं बस आपको शोकेस कर रहा हूँ। थर्ड आपको कैटेगरी में मिलती है एजुकेशन लेवल। तो यहाँ पे अगर हम एजुकेशन लेवल में जाते हैं तो यहाँ पे 3 हमें ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। या दूसरे ऑप्शन पे हमें मिलते हैं यहाँ पे सॉरी ड्रैगन क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, हाँ मैं इसे थोड़ा हाइड कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है सेकंड स्कूल लेवल, बैचलर्स डिग्री, एडवांस डिग्री, तो ये भी ऑप्शन आपको मिलते हैं टारगेटिंग के लिए एजुकेशन लेवल के बेस पे। सिमिलरली यहाँ पे होम ओनरशिप के बेस पे हम टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसका खुद का घर है आप उसे टारगेट करना चाहते हो, या जो रेंट पे रहता है आप उसे टारगेट करना चाहते हो, तो भी आपको कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल मिल रही है। तो ये हमने देखी हु दे आर की कैटेगरी। सिमिलरली अगर हम व्हाट देयर इंटरेस्ट में जाते हैं, तो हम जो आपके ऑडियंस है उनके इंटरेस्ट के बेस पे अपना टारगेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उनका इंटरेस्ट फूड के अंदर है, शॉपिंग के अंदर है, न्यूज़ के अंदर है, पॉलिटिक्स के अंदर है, आप किसी भी कैटेगरी को ड्रैगन सिलेक्ट करोगे तो आपको उसके अंदर सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो उनके इंटरेस्ट बेस पे। थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा वो एक्टिवली भी करंटली क्या सर्च कर रहे हैं, तो उसके बेस पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। भाई वो फिटनेस के लिए सर्च कर रहे हैं, इन मार्केट में वो आर्ट के प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं, कार्स परचेस करना चाहते हैं, क्या सर्च कर रहे हैं करंटली, ये आपको बताता है कि वो करंटली आपकी जो ऑडियंस है क्या सर्च कर रही है, उसके बेस पे आप उन्हें टारगेटिंग कर सकते हो। और लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिलता है रिमार्केटिंग के लिए। अगर आपके वेबसाइट पे कोई विजिटर्स आते हैं और आप उन्हें रिमार्केटिंग करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन आप चूज करके आपकी जो ऑडियंस है उसे रिमार्केटिंग एड्स आप बता सकते हो। तो इस तरह से आपको जो फर्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे ऑडियंस का, उसमें जाके आप इसे अलग अलग टॉपिक्स आप चूज कर सकते हो। अभी हम सेकंड ऑप्शन देखने वाले डेमोग्राफिक्स का। यहाँ पे जाके आप एज बेस पर टारगेटिंग कर सकते हो, जेंडर बेस और एज बेस। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है फीमेल ओरिएंटेड है तो सिर्फ आप फीमेल ही रखिए, मेल और अननोन रिमूव कर दीजिए। या आपका प्रोडक्ट सिर्फ मेल ओरिएंटेड है तो आप फीमेल और अननोन रिमूव कर दीजिए, सिर्फ मेल ही रखिए। इस तरह से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो कोर्स प्रोवाइड करें, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आप एज बेस में टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऐड है वो 35 किसी के लिए काम की नहीं है, तो यहाँ से मैं 35 से लेकर ऊपर के जितने भी एज ग्रुप है सभी को रिमूव कर डालता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैं मेल और फीमेल दोनों को ऐड दिखाना चाहता हूँ, ये दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। अब पेरेंटल स्टेटस जो है यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, ये मेरे लिए कुछ काम करने इसलिए मैंने तीनों को सिलेक्ट रखा हुआ है। और लास्ट ऑप्शन है हाउस होल्ड इनकम। ये अगर आप इंडिया के लिए ऐड रन करो तो ये आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन ये डेटा जो है यूएस बेस्ड डेटा है। अगर आप आपका क्लाइंट यूएस का और आप यूएस के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आप इससे आप चूज कर सकते हो। अभी मैं इसे टच नहीं कर रहा, डन पे क्लिक करते हैं। हम नेक्स्ट जाएंगे कंटेंट में, कंटेंट टाइप में। तो कंटेंट टाइप में कंटेंट टारगेटिंग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग, टॉपिक्स टारगेटिंग और प्लेसमेंट। सो अभी तो हमने जो फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा था वो था पीपल टारगेटिंग। पीपल टारगेटिंग में क्या था कि भाई उनकी इंटरेस्ट क्या है,
उन्हें क्या पसंद है, वो करने के लिए क्या सर्च कर रहे हो, क्या परचेस करना चाहते हैं, तो उसके बेस पर हमने ऑडियंस सेलेक्ट की थी यहाँ से। सेकंड ऑप्शन था डेमोग्राफिक्स, कि वो मेल है फीमेल है, उनका एज ग्रुप क्या है, वो पेरेंट है नहीं है, और उनके हाउस होल्ड इनकम क्या है, वो हमें डेमोग्राफिक्स में ऑप्शन मिले थे। और ये जो ऑप्शन मिला है कंटेंट का, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कीवर्ड टारगेटिंग, टॉपिक टारगेटिंग, प्लेसमेंट टारगेटिंग। आप चाहे तो सभी का यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप जो ऊपर के आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं डेमोग्राफिक्स और ऑडियंस, उसके साथ आप इन तीनों उसके साथ आप नीचे में से एक या दो ही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, सभी को सिलेक्ट मत कीजिए। अगर आप सभी को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो ये ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस आपका बहुत कम हो जाएगा और आपकी ऐड बहुत कम लोगों को दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एड्स है स्पेसिफिक कीवर्ड पे दिखाई दे, तो यहाँ पे कीवर्ड्स हम सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट नाउ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है, मैंने जो साइट एंटर की थी उसके बेस पर हमें एक आइडियाज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐड ऑल कर देता हूँ, सभी कीवर्ड्स हमने ऐड कर दिए हैं, और इसे मैं नाम दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। इस ऑडियंस को, ये कीवर्ड बेस्ड ऑडियंस हमने जो क्रिएट की, और इसे हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। तो जैसे हमने कीवर्ड ऐड किए, हमें दिखा देगा अब हमारे जो रीच है कितनी हम पहुँच सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड ऐड किए, तो ये दिखा रहा है कि भाई हमारी जो ऐड है 1500 से लेकर 4000 लोग ही देख सकते हैं हमारे करंट बजट में, और हमारी टिपिकल बिड रहेगी 9.5 रुपये, 9 रुपये 24 पैसे। एवरेज सीपीसी दिखा रहा है हमें कि डेटा कम होता जा रहा है। सिमिलरली कंटेंट टारगेटिंग में और क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मार्केटिंग या डिजिटल एसईओ सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एसईओ रिलेटेड टॉपिक्स दिखा रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कभी कभी भी जब एड्स रन करते हो, या तो आप टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग कीजिए, आप कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, आप दोनों अगर चूज़ करेंगे तो आपको जो टारगेट ऑडियंस है बहुत कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे भी इसमें से कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको लगता है भी आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को सिलेक्ट करके भी ऐड रन कर सकते हैं आपकी। तो इसे भी मैं स्किप कर रहा हूँ, इसे हमें ऐड क्रिएट नहीं कर रहे। लास्ट ऑप्शन हमें मिलता है प्लेसमेंट्स का, हम प्लेसमेंट्स में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वेबसाइट टारगेटिंग, यूट्यूब चैनल टारगेटिंग, यूट्यूब वीडियोस, एप्लीकेशंस और ऐप कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, आप पर्टिकुलर वेबसाइट सेलेक्ट करना चाहते हैं कि इस वेबसाइट में मेरी ऐड दिखाई देनी चाहिए, तो वहाँ से हम ऐड वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आप पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को टारगेट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो टारगेट करना चाहते हैं, तो उसे भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो ये दिखा देगा हमें कि डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग इसके पास वेबसाइट्स कितनी अवेलेबल है, यूट्यूब के चैनल्स कितने अवेलेबल है। तो हमने डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड सर्च किया था वो दिखा रहा है, इसके डेटाबेस में से 244 साइट्स में वर्ड मैच हो रहा है। तो marketing91.com है, जहाँ पे 4 मिलियन से 4.5 मिलियन तक इंप्रेशंस अवेलेबल है वीकली बेसिस पे। तो आप ये भी साइट चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है बिजनेस टू कम्युनिटी, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है बिजनेस टू कम्युनिटी मेरे लिए अच्छी साइट है, marketing91.com अच्छी साइट है, ये अलग अलग साइट्स मेरे लिए, तो इन सबको मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग साइट सेलेक्ट की, जैसे आप देख सकते हैं भाई जो मेरी जो क्लिक्स थी पर डे की बहुत ही कम हो गई है, 0 से लेकर 80 रुपये तक होकर, मेरी बिड भी बहुत इंक्रीज हो गई। रीज़न क्या है, बहुत स्पेसिफिक होता जा रहा है, हमें अलग अलग फिल्टर क्रिएट करें। सबसे पहले हमने क्या किया, लोकेशन टारगेटिंग किया था, जहाँ पे हमने अहमदाबाद सिलेक्ट किया था, गांधीनगर सिलेक्ट किया था। सेकंड हमने सिलेक्ट किया था ऑडियंस, हमारे सिलेक्ट किया टॉपिक बेस, हमने ऑडियंस सिलेक्ट की थी। बाद में हमने उनको डेमोग्राफिक के बेस पे सिलेक्ट किया था, मेल फीमेल, और एज ग्रुप हमने सिलेक्ट किया था। फिर हमने कीवर्ड के बेस पे सिलेक्शन किया, फिर हमने टॉपिक के बेस पे सिलेक्शन किया, और भी हम लास्ट में प्लेसमेंट के बेस पे सिलेक्शन कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सिलेक्शन करोगे उतनी आपकी ऑडियंस ऐप कम होती जाएगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा था, अभी मैं इसे ऐसे रिमूव कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी जो रीच है बहुत कम हो जाए, तो इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 1500 से 4000 की रीच दिखा रही है। अगर आप चाहते हो आपकी जो ऐड है पर्टिकुलर वेबसाइट पे दिखाई देनी चाहिए, तो हमें मल्टीपल वेबसाइट आप सिलेक्ट कीजिए, आपके जो चैनल्स होते हैं यूट्यूब के, आप मल्टीपल सिलेक्ट कीजिए, जिसकी वजह से आपकी रीच ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने जो वेबसाइट सिलेक्ट की होगी उससे शायद अहमदाबाद में बहुत कम लोग पढ़ते होंगे, इसकी वजह से यहाँ पर नंबर कम दिखा रहा था। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी हम टारगेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर यूट्यूब के वीडियोज़ को भी हम टारगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई कोई यूट्यूब का पर्टिकुलर वीडियो है तो उसकी यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए यूट्यूब के वीडियो की, तो उस वीडियो को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप मोबाइल के एप्लीकेशन जो होते हैं उससे भी हम ऐसा टारगेट हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का अगर कोई ऐप्स होगा तो उसे हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मार्केटिंग हमने यहाँ पे सर्च किया तो दिखा रहा है मार्केटिंग के नाम से इतने सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जिससे हम टारगेट कर सकते हैं। और लास्ट में एप्लीकेशन कैटेगरी बेस पर हम टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो गूगल का डिस्प्ले प्लानर है, अभी डिस्प्ले कैंपेन के अंदर ही आपको ऑप्शन सभी मिल जाते हैं। जब भी आप डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करते हैं वहाँ पे आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, पहले आपको ऑप्शन बाहर मिलते थे। तो अगर आप कभी कोई डिस्प्ले कैंपेन आप क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है
आप किस सिटी को टारगेट करना चाहते हैं। सेकंड आपको सिलेक्ट करना है आप उस सिटी के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, पीपल इन और रेगुलरली न्यू टारगेट लोकेशंस। बाद में थर्ड आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करना है। बिडिंग पे आप स्टार्टिंग में कन्वर्जन मोड पे ही रखिए। बजट आप एंटर कर दीजिए, आपका डेली बजट आप कितना रखना चाहते हैं। बाद में आप ऐड ग्रुप को आपका नाम दे दीजिए, आप ऐड ग्रुप का नाम क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद में आपको ऑडियंस सिलेक्ट करनी है टॉपिक के बेस पे, जैसे हमने देखा था आप अलग अलग ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं टॉपिक पे बेस के। सेकंड हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डेमोग्राफिक्स का, आप मेल या फीमेल टारगेट करना चाहते हैं। एज ग्रुप आप क्या टारगेट करना चाहते हैं, पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो नहीं चाहते। सिमिलरली हाउस होल्ड इनकम अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको भी ऑप्शन मिल जाता है। बाद में आपको कंटेंट में आपको ऑप्शन मिलता है कीवर्ड्स का, टॉपिक्स का, प्लेसमेंट का। तो जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसमें से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऑडियंस को यूज़ कीजिए, डेमोग्राफिक्स को यूज़ कीजिए और उसके साथ आप इन तीनों में से किसी एक को यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रीच अच्छी मिलेगी। और अगर आप इन तीनों में से दो को यूज़ करते हो तो आप देखिए अगर आपका यहाँ पे नंबर बड़ा मिलता है, रीच आपके क्लिक्स यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है तो आप दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप तीनों को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो रीच है बहुत ही कम हो जाएगी, अगर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो डिस्प्ले प्लानर है आप इस तरह से यूज़ करके आपके डिस्प्ले कैंपेन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ आपको आज की वीडियो में जो डिस्प्ले टारगेटिंग होती है डिस्प्ले एड्स की किस तरह से कर सकते हैं आपको क्लियर हो चुकी होगी। बाद में हमें यहाँ पे जाके नेक्स्ट जाके इसे सेव ही करना है और एड्स क्रिएट करनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।